हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसमें आप अगर रिटाइन GCS 34th बैच के लिए अप्लाई किया है तो एक ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड रहेगी। इसमें आपके मेजर डाउट्स कवर करा दिए जाएंगे और पूरा प्रोसेस बताने के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि आप उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो देखो, ये हमारा चैनल है बुक माई मॉक, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज़ मिस्टर हेमंत त्यागी एंड ये मेरी कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं। साथ के साथ ये है कि जो रिलायंस GCS की ये स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन है, ये मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और पिछले 2 बैच से रिलायंस GCS 33 और EPG HPT से जो है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। और रिलायंस GCS 33 में भी काफ़ी फेयर सिलेक्शंस थे और काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस थे हमारी टीम से, और EPG HPT में भी हमारे बैच से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन थे। और अब शुरू करते हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन साथ के साथ मैंने ये वीडियो आई होप आपने यूट्यूब पे देखी होगी। इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं बताऊं कि सबसे पहले तो देखो, ये है हमारा गाइडेंस प्रोग्राम चलता है और 34th बैच के लिए हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। और इसमें हम कंप्लीट मैट एग्ज़ाम की गाइड और आपके डेली ग्रुप डिस्कशन सेशन होंगे जिसमें आपकी कम्युनिकेशन और पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कराया जाएगा। साथ ही साथ साइकोमेट्री टेस्ट, TAT, WAT, SRT, ST एंड OIR। वी हैव मिस्टर अंशुल कुमार यादव जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, पास आउट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपको जो है साइकोलॉजिस्ट के लिए गाइड करेंगे। साथ ही साथ हमारी टीम आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी। तो देखो, कंप्लीट गाइडेंस के लिए तो एक ये प्रोग्राम है जो कि आपके लिए सबसे शॉर्ट, सिंपल और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड है, क्योंकि एज सच जो है हमारी टीम ही जो है जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए मॉक इंटरव्यू और ये इतना सब कुछ प्रोवाइड करा रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है मैट एग्ज़ाम की। तो मैट एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि मैट एग्ज़ाम में ये पैटर्न रहता है। और इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ जो हैं फ्रॉड हो रहे हैं हमारे आसपास, उनसे अवेयर रहें। जैसे कि बहुत से फ्रॉड होते हैं आपके टेलीग्राम के नाम पे, उनसे अवेयर रहें। और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर और कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन वो मिसलीड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो बी अवेयर ऑफ इट। और आई होप आप एक जेन्युइन तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ ये है कि सबसे पहले ये मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग के जो है आपको अराउंड 26 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 मिनट। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मिनट। इंग्लिश के 16 क्वेश्चन 10 मिनट। MS वर्ड 15 क्वेश्चन 10 मिनट। अब मैं इसमें बताऊँ, मैथ और रीजनिंग में आपके काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन आते हैं और साथ के साथ उसको उन क्वेश्चंस में आपको अपनी रीजनिंग एबिलिटी यूज़ करनी है। ओड वन आउट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप कर सकते हो। और अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप फ्री माइंड से अपना आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपने कोई गवर्नमेंट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आप इसे आराम से क्वालिफाई कर लोगे। GK में क्वेश्चन आते हैं कुछ नेशनल पार्क और कुछ जोग्राफी से रिलेटेड अराउंड मुंबई गुजरात, और कुछ और रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं जैसे पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैट एग्ज़ाम की कंप्लीट गाइड हमारी टीम आपको करा रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। साथ के साथ कुछ PDF नोट्स मिलेंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हो। साथ के साथ आपका एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे। और इंग्लिश में आपको जो है प्रपोजिशंस देखने को मिलेंगी और एरर और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। MS वर्ड में आपको शॉर्टकट की और कुछ इन्वेंशन रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, वो आप पहले से ही AI की हेल्प से प्रिपेयर करके रख सकते हो। उसके साथ साथ ये है कि अप्रोक्स 55% कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। और तो आप ये मान लो कि 2 में से एक कैंडिडेट ये मैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर आप थोड़ा सीरियस हो तो इसके लिए भी प्रिपरेशन कर लेना। वैसे अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद बात करें तो फिज़िकल का, ये फ़िज़िकल इस बार जो है पैटर्न में चेंज है। इस बार उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो इसलिए मैं ये एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं अपने ओपिनियन से आपको, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये मैं अपने ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेल हो तो 800 मीटर 3.40 मिनट में कवर करना एटलीस्ट इस फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। पुशअप मेल 20 से 25 करके आप पे हो जानी चाहिए। सिटअप्स आप पे 25 से 28 हो जानी चाहिए। ये इधर मेल का है और ये इधर फीमेल का है। तो अपने आप को फिजिकली इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप फिट रखो और फर्स्ट डे से ही आप फिजिकल फिटनेस पे अपनी ध्यान दो।
अब बात करें सबसे उसके बाद प्रोसेस आता है ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन ये है कि या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। थ्योरी या वीडियो देखने से आपको नहीं आएगी ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म करना है, जब तक आप खुद से परफॉर्म नहीं करोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ग्रुप डिस्कशन में अपने फ्रेंड्स के साथ आप रेगुलरली ग्रुप से डिस्कशन सेशन आप कंडक्ट कराओ अपने। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है और आप ऐसे आपके साथ कोई ग्रुप एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो देखो हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें आपको ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा, डेली ग्रुप डिस्कशन सेशन होंगे। साथ के साथ अच्छी बात यह है कि आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और आप न्यूज़पेपर पढ़ो, साथ के साथ हेडलाइंस पढ़ो, जिससे कि और मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो न्यूज़पेपर तो देखो आप ये जैसे आपके सामने ये द हिंदू है, आप इस तरीके से कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। ये आपकी करंट अफेयर और नॉलेज को इन्हेंस करेगा। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप देख सकते हो, ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपका जो है एक, जब तक आपके अंदर क्या क्वालिटी आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके साथ साथ ये ग्रुप डिस्कशन के लिए डोंट ओनली बी अ गुड स्पीकर, आपको गुड लिसनर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम रेगुलरली कंडक्ट करा रही है ग्रुप डिस्कशन, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें आपको कंप्लीट जो है, अगर आपकी स्पीकिंग में भी आपकी कम्युनिकेशन में भी आपको डिफ़िकल्टीज महसूस होती हैं, तो उसमें भी हमारी टीम आपको कंप्लीट आपकी जो है स्पीकिंग स्किल इन्हेंस करा देगी। साथ के साथ उसके बाद फिर आपको पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म दिया जाता है, जो कि आपको फिल करना होता है। उसमें आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो इससे रिलेटेड आप ये है कि हम आपको पैटर्न बता देंगे पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म में किस किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसके साथ साथ ये है कि साइक टेस्ट होता है। साइक टेस्ट में TAT, WAT, SRT, ST और OIR होता है। अब साइक टेस्ट के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि साइक टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो। उससे क्या होता है, प्री कंसीव्ड आइडिया आपके माइंड में भर जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले फॉर्मेट को समझो कि क्या होता है, किस हिसाब से अटैम्प्ट करना होता है, परसिवरेंस कैसे होती है। और एज आई सेड वी हैव मिस्टर अंशुल यादव सर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वो हमारी प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम के साथ हमारी टीम में हैं, जो कि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करा देंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑथेंटिक सोर्स अगर साइकोलॉजी के लिए मिलता है, तो आप वहाँ से भी अपना जो है ये सब समझ के और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। इसे आप किसी वर्स्ट सोर्स या किसी बेकार सोर्स के चक्कर में आके ख़राब मत कर लेना। बाकी ये है कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 5 सेट आप हर एक करोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद OIR है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ के साथ आपको TAT और ये जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें भी आपको जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। अब रही बात पर्सनल इंटरव्यू की, तो दो राउंड होते हैं इंटरव्यू के, एक पर्सनल इंटरव्यू, एक प्रेजेंट राउंड। पर्सनल राउंड में आपको एक तो मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एंड समथिंग लाइक दिस। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और साथ के साथ ये है कि इंटरव्यू के लिए आप अब से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, जब आपको जो है एक बेनिफिट मिलेगा। साथ के साथ आपकी ऑनेस्टी, आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और डेली लाइफ में ही ऑनेस्ट हो जाओ, जिससे कि ऐसे सच आपको पोर्ट्रे ना करना पड़े। अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। साथ के साथ ये है कि इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो ये है कुछ प्रो टिप्स। इसमें ये है, सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, कम्युनिकेशन पे देना, ग्रूमिंग पे देना, करंटली अफेयर्स अपडेट रहना और अपनी डेली लाइफ में ऑनेस्ट रहना। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जिससे आपके फेयर चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। और डेट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको स्टिल कोई हेल्प चाहिए या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जैसे OIR के, और कुछ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इसके साइकोमेट्री टेस्ट के। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ के साथ ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।